हेबरॉन उसका रिएक्शन देख थोड़ा उदास हो जाता है और बोलता है, मुझे लगता है आप कल के इंसिडेंट की वजह से अभी भी परेशान है माय लेडी। मैक्सी ना में सर हिलाते हुए बोलती है, नहीं, मैं बस थोड़ी हैरान थी, प्लीज यहाँ बैठ जाइए। सभी लोग अपनी अपनी चोट दिखाने लगते हैं। मैक्सी बोलती है, मैं खुशी से आप सबके वुंड्स हील करूंगी। रूथ स्माइल करता है और बोलता है, लगता है सभी को कल के इंसिडेंट के कारण सॉरी फील हो रहा है। हेबरॉन गुस्से से बोलता है, क्या तुम्हें यहाँ खून बहता हुआ नहीं दिख रहा? रूथ बोलता है, लेकिन मुझे तो खून की एक बूंद भी नहीं दिख रही। मैक्सी ऑकवर्ड स्माइल करके सोचती है, ये तो फेमिलियर लग रहा है। वो एक प्यारी सी स्माइल करती है, फिर हेबरॉन की चोट को हील कर देती है, जिससे वो काफी खुश हो जाता है और बोलता है, ये तो अमेजिंग है, चोट बिना निशान छोड़े चली गई। हर लेडीशिप तो एक टैलेंटेड सॉर्सरर है। नहीं, अब जब वो एक सॉर्सरर है तो उन्हें बाकियों से अलग करने के लिए एक टाइटल देना चाहिए। रूथ इरिटेट होकर बोलता है, अब बस भी करो सर हेबरॉन। उन्हें इस तरह लड़ते देख मैक्सी अपनी हंसी नहीं रोक पाती है। हेबरॉन बोलता है, माय लेडी, जब भी आपको वॉलंटियर्स की जरूरत हो हमारे पास आ जाइएगा, मैं दूसरों को भी बता दूंगा। फिर हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है। सर्दियां खत्म होने को थी। जैसे जैसे टाइम बीता, सर्वेंट्स की पानी लेने के लिए बर्फ तोड़ने की आवाज कम होने लगी। ज्यादा समय नहीं लगा जब तेज बारिश आई, लेकिन काम जो कभी भी खत्म नहीं हुआ। मैक्सी को देखते हैं जिसकी हालत काफी खराब थी। इसके अलावा फिर हमें दिखाया जाता है मैक्सी ने हीलिंग मैजिक में मास्टरी कर ली थी। अब भी डिफेंसिव मैजिक सीख रही है। मैक्सी अपना सर टेबल पर रख सोचती है, ये जानकर अच्छा लगा कि मैं प्रोग्रेस कर रही हूँ। लेकिन वो कुछ पेजेस की तरफ देखती है जो उसे रूथ ने बोलने की प्रैक्टिस के लिए दिए थे। ये एंशिएंट बुक्स से कम मुश्किल है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ प्रोग्रेस की है। मैक्सी सोचती है, मुझे बस थोड़ी प्रैक्टिस करनी है, मैं नहीं चाहती कोई मेरे इस हकलाने को ठीक करने के प्रयास का विटनेस बने। तभी वहाँ रिफ्टन आ जाता है और उसके पास आकर बोलता है, मैक्सी, तुम किस चीज़ में इतना फोकस्ड हो कि तुमने मुझे अंदर आते हुए भी नहीं सुना? मैक्सी चौंक कर खड़ी हो जाती है और बोलती है, रिफ्टन, तुम कब आए? रिफ्टन बोलता है, बस अभी आया हूँ। तभी वो उसके पेजेस को देखने लगता है और बोलता है, सीट्स? मैक्सी बोलती है, स्प्रिंग आने पर गेस्ट्स आएंगे, उनके वेलकम के लिए हमें गार्डन तैयार करना होगा। रिफ्टन बोलता है, ये काफ़ी थका देने वाला काम है, तुम इसे सर्वेंट्स पर क्यों नहीं छोड़ देती? कुछ टाइम से तुम उसी टाइम सोती और उठती हो जिस टाइम मैं। मैक्सी बोलती है, मैं वही कर रही हूँ जिसकी ज़रूरत है, लेकिन ये आपके काम के कंपेयर में कुछ भी नहीं है। और सोचती है, भगवान के लिए कोई मुझे ये बता दो कि उसने उन्हें नहीं देखा। रिफ्टन गहरी सांस लेता है और स्माइल करके बोलता है, मैक्सी, ये फेयर कंपेयर नहीं है। मैंने खुद के शरीर को मजबूत बनाने के लिए पूरे जीवन काम किया है। मेरा स्टैमिना बाकी नाइट से कहीं ज़्यादा है, लेकिन तुम बाकी लेडीज से भी काफ़ी कमज़ोर हो। वो उसके फोरहेड पर किस करता है। मैक्सी बोलती है, नहीं, मैं कमज़ोर नहीं हूँ, इनफैक्ट मैं तो हेल्दी हो गई हूँ। तभी रिफ्टन उसे उठा लेता है और बोलता है, ये वो लेडी बोल रही है जो हमेशा महल में बंद रहती थी। देखो, तुम तो मुट्ठी भर भी नहीं हो, तुम इतनी पतली हो कि तुम जैसी दो को मैं अपनी आर्म्स में भर लूं। मैक्सी शर्माकर बोलती है, मैं ऑर्डिनरी हूँ, तुम ही बड़े हो। रिफ्टन उसे बेड पर बिठाकर बोलता है, जिन भी लेडीज़ को मैं जानता हूँ तुम उनसे कहीं ज़्यादा पतली हो, तुम्हें देखकर मुझे फिक्र होती है। मैक्सी उसे हैरानी से देख रही होती है। वो सोचती है, जिन लेडीज़ को वो जानता है, आखिर वो किसके बारे में बोल रहा है? और बोलती है, नहीं, आप ज़्यादा ही बोल रहे हैं, मैं इतनी भी पतली नहीं हूँ। रिफ्टन प्यार से उसका हाथ पकड़ उस पर किस करता है और बोलता है, जब भी मैं तुम्हें हवा में खड़ा देखता हूँ मुझे फिक्र होती है, तुम बहुत पतली हो, तुम खुद को मैजिक के कारण बहुत थका रही हो। मुझे पता है तुम हर एक के वूंड को हील कर रही हो। मैक्सी बोलती है, नहीं, प्रैक्टिस के बिना मैं इम्प्रूव नहीं कर पाऊंगी। इनफैक्ट वो मैं हूँ जो दूसरों के लिए परेशानी हूँ। मैंने काफ़ी इम्प्रूव किया है, अब मैं बड़े घाव भी हील करने में एबल हूँ। रिफ्टन पूछता है, क्या किसी ने हाल ही में तुम्हारे साथ डिसग्रेसफुल बिहेव किया है या तुम्हें कोई परेशानी है? मैक्सी हल्की सी नज़र झुकाकर कहती है, नहीं। रिफ्टानी गहरी सांस लेता है, फिर धीरे से बोलता है, तुम हमेशा से कम बोलती हो और हमेशा कहती हो कि तुम ठीक हो। मैक्सी फिर से कहती है, नहीं, मैं सच में ठीक हूँ। रिफ्टैन बिना कुछ कहे उसे धीरे से लिटा देता है। मैक्सी हैरानी से उसकी तरफ देखती है। रिफ्टैन? रिफ्टैन उसकी आंखों पर हाथ रखकर बोलता है, तुम्हें थोड़े रेस्ट की ज़रूरत है। मैक्सी अंदर ही अंदर सोचती है,
वो मुझ पर ज्यादा प्रेशर नहीं डाल रहा, लेकिन जब भी मैं उसके पास होती हूँ मेरी हकलाहट और बढ़ जाती है। चाहे मैं कितनी भी प्रैक्टिस कर लूं, आखिर ऐसा क्यों होता है? वो ही एक ऐसा इंसान है जिसे मैं खुश करना चाहती हूँ। थोड़ी देर बाद नजर उलीसियन पर पड़ती है। उसकी सर से खून बह रहा होता है, लेकिन फिर भी वो मुस्कुराकर कहता है, गुड आफ्टरनून माय लेडी। मैक्सी उसे देखकर हैरान हो जाती है और घबराकर पूछती है, क्या तुम ठीक हो? उलीसियन कैजुअल अंदाज में बोलता है, चार्ज के दौरान मैं अपने घोड़े से गिर गया। बारिश की वजह से जमीन गीली थी, इसलिए ज्यादा कुछ नहीं हुआ। तभी एलियट आकर बोलता है, ओह, वो बस गिरा नहीं था, उसने इतनी स्किल से रैंक तोड़ दी कि और लोग भी इंजर्ड हो गए। उलीसियन हल्का सा झुककर कहता है, मुझे माफ कीजिए। एलियट कहता है, मैं सिर्फ 2 बार गिरा हूं। मैक्सी सोचती है, उसका खून लगातार बह रहा है, फिर भी वो बिल्कुल वरिड नहीं लग रहा। फिर वो थोड़ी स्ट्रिक्ट आवाज में कहती है, उलीसियन, यहाँ आकर बैठो। उलीसियन मुस्कुराकर मना करता है, नहीं, ये इतना ज्यादा नहीं है जितना दिख रहा। खून बहना रुक गया है, सिर्फ थोड़ी सी स्किन फटी है। मैक्सी उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेती है। बेवकूफ़ी भरी बातें मत करो और यहाँ आकर बैठो। फिर धीरे से सीन डाइनिंग हॉल की तरफ शिफ्ट हो जाता है। मैक्सी भी वहाँ बैठी होती है। गैबल बोलता है, स्ट्यू बहुत अच्छा है, क्या आपको ऐसा नहीं लगता माय लेडी? मैक्सी बोलती है, हाँ सही है। फिर थोड़ी ऑकवर्ड होकर बोलती है, आपको क्या लगता है, क्या हर लॉर्डशिप यहाँ आएंगे? एलियट बोलता है, वो अभी भी काउंसिल रूम में मॉन्स्टर रेड पर डिस्कशन कर रहे हैं। आफ्टर ऑल एक्वेरियस हमारे पास ही है, वैसे भी मॉन्स्टर्स हाइबरनेशन से बाहर आने वाले हैं। मैक्सी कंफ्यूज होकर पूछती है, रेड? तभी गैबल बोलता है, ड्रेक्स नॉर्थ में एनाटोल माउंटेन्स में रहते हैं। एक बार जब मौसम गर्म हो जाएगा तो मर्सनरी और मर्चेंट्स यहाँ ड्रैगन सबस्पीशीज हंट करने आएंगे, जैसे कि वो सर हीबरॉन, सर अर्सिलिन और सर रीमस के साथ बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि वो नॉर्थ से भाग रहे मॉन्स्टर्स के झुंड के लिए काउंटर प्लान भी देख रहे हैं। तभी वहाँ यूलेसियन आ जाता है। वो एक्साइटेड होकर बोलता है, क्या मैं भी रेड में जा पाऊंगा? एलियट बोलता है, आज आपके द्वारा मचाई गई तबाही को देख लगता है आपकी क्नाइटिंग सेरेमनी को आगे कराया जा सकता है। मैंने सुना था कि पिछली रेड में आपने काफ़ी स्ट्रगल किया था। मुझे हैरानी है तुमने इनिशिएशन सेरेमनी कैसे पास की होगी। इस तरह तो तुम एक फायर लिजर्ड भी नहीं पकड़ पाओगे। यूलेसियन बोलता है, मैंने कहा ना, मैं वैसी गलती दोबारा नहीं करूंगा, और आप देख लेना, मैं 2 नहीं 3 ड्रेक्स पकड़ूंगा। मैक्सी उन्हें हैरानी से देख रही होती है, क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी एलियट बोलता है, माय लेडी, क्या आप इसके बारे में पहली बार सुन रही हैं? इनिशिएशन सेरेमनी रेम ड्रैगन नाइट्स के लिए एक रिचुअल है। स्क्वायर्स को ऑर्डर ज्वाइन करने से पहले एक ड्रैगन स्टोन लाना पड़ता है। एक्चुअली वो कौन सा मॉन्स्टर हंट करते हैं ये मैटर नहीं करता, जब तक उसके पास मैजिक स्टोन हो। लेकिन ड्रेक बिगिनर्स के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। अगर वो फायर लिजर्ड ले आए तो लोग उनका मजाक उड़ाएंगे। मैक्सी पूछती है, ड्रेक किस तरह का मॉन्स्टर है? गैबल बताता है, वो ड्रैगन जैसे दिखते हैं, 20-30 मीटर के होते हैं, पर उनके पास विंग्स नहीं होते और ना ही फायर ब्रेथ होती है। फिर भी डेंजरस होते हैं, फास्ट होते हैं, उनकी स्किन स्ट्रांग होती है, दांत और पंजे शार्प होते हैं। उनकी स्मेल भी स्ट्रांग होती है और मैजिक उन पे ज्यादा काम नहीं करता। सबसे खतरनाक बात, वो ग्रुप में अटैक करते हैं। अकेले नॉर्मल होते हैं, पर साथ में बहुत डेंजरस बन जाते हैं। तभी एक नाइट बोलता है, ये कोई ऐसा काम नहीं है जिसे कोई भी आकर कर ले। दूसरा नाइट बोलता है, सही है, आई सी इट नाउ। लड़खड़ाता रोवर बिना सोचे एक ड्रेक पर अटैक करता है और बेचारा उसका खाना बन जाता है। तभी एक और नाइट बोलता है, लंच बोल रहे हो? ये तो सिर्फ एपेटाइजर जैसा है, वो इतना छोटा है कि सीधा निगल लिया जाएगा। मैक्सी सोचती है, 17 साल के लड़के के लिए ये काफी मुश्किल लगता है। मैक्सी बोलती है, उलीसियन, क्या तुम अकेले जाओगे? तुम और गैरो अभी भी यंग हो, क्या किसी को उनके साथ ये देखने नहीं जाना चाहिए कि? तभी गैरो बोलता है, हम कोई बच्चे नहीं हैं जिन्हें सेफ्टी की जरूरत हो। हमें एक वर्दी नाइट बनने के लिए ये करना ही होगा। हमें किसी गार्डियन की जरूरत नहीं है। तभी उली बोलता है, वो सही है माय लेडी, आपके शब्दों ने हमें ठेस पहुंचाई है। मैक्सी बोलती है, मेरा आपको ऑफेंड करने का मतलब नहीं था, मैं तो बस वरिड थी। तभी गेबल बोलता है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है माय लेडी, वो दोनों अपनी स्किल्स के साथ इस टास्क से भी कहीं ज्यादा सक्षम है। एलियट बोलता है,
अगर वे ऐसा ना कर सके तो वे रेम ड्रैगन नाइट्स में शामिल होने के काबिल ही नहीं है। बात बस इतनी सी है। उलिसियन बोलता है, आप देखना, मैं सबसे बड़े वाले ड्रेक के स्केल्स आपके जूते बनाने के लिए लाऊंगा। गेबल बोलता है, हाँ, बस आज की तरह गड़बड़ मत कर देना। तभी रिफ्टन और हेबरॉन आ जाते हैं। उलिसियन उन्हें देख काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है। हेबरॉन बोलता है, मुझे लगता है कि हर लेडीशिप काफ़ी चिंतित हैं। उनमें बस एक्सपीरियंस की कमी है, स्किल्स की कोई कमी नहीं है। उस लड़के उलिसियन में तो ऐसा टैलेंट है कि वो सर रिफ्टन को भी टक्कर दे सकता है। तभी उलिसियन बोलता है, नहीं, ये बतुका है, मैं कभी सर रिफ्टन के बराबर भी नहीं जा सकता। तभी रिफ्टन मैक्सी के पास आकर बैठ जाता है और पूछता है, आप लोग किस बारे में बात कर रहे थे? मैक्सी बोलती है, हम इनिशिएशन सेरेमनी के बारे में बात कर रहे थे। मैंने सुना कि दोनों स्क्वायर्स एक रिचुअल से गुजरेंगे। तभी रिफ्टन एलियट की तरफ देखकर बोलता है, क्या आप उन्हें मॉन्स्टर रेड के लिए ट्रेनिंग दे रहे हैं? एलियट बोलता है, हाँ, मुझे लगता है उन्हें जितना हो सके उतना बैटलफील्ड का एक्सपीरियंस लेना चाहिए। रिफ्टन उली और गैरो की तरफ देखकर बोलता है, तुम दोनों अगली मॉन्स्टर रेड पर जाओगे। ये सुनकर दोनों लड़के काफ़ी खुश और एक्साइटेड हो जाते हैं। एलियट बोलता है, बस ये याद रखना कि रेड्स नॉर्मल लड़ाइयों से अलग होती हैं। वो दोनों एक्साइटेड होकर बोलते हैं, जी सर। तभी मैक्सी रिफ्टन की तरफ देखती है। वो स्माइल कर रहा होता है। मैक्सी बोलती है, मुझे थोड़ी थकान महसूस हो रही है, अब मैं चलती हूँ। रिफ्टन बोलता है, लेकिन अभी तो तुमने खाना भी नहीं खाया। मैक्सी स्माइल करके बोलती है, लेकिन मेरा पेट भर गया है, आप एंजॉय करें। फिर वो वहाँ से बाहर जाने लगती है। वो पीछे मुड़कर देखती है जहाँ सब लोग हंसते हुए बातें कर रहे होते हैं। मैक्सी काफ़ी उदास हो जाती है। वो जाते हुए सोचती है, क्या अगर मैं मैजिक सीख कर स्ट्रॉन्ग बन जाऊं तो क्या मैं उनके साथ इस तरह जुड़ सकती हूँ? फिर वो मॉन्स्टर्स इमेजिन करती है और डर जाती है। वो अपना सिर दीवार से टिका लेती है और सोचती है, मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती कि मैं ऐसे मॉन्स्टर्स से लड़ पाऊंगी। फिर हमें कुछ टाइम बाद दिखाया जाता है। बारिश रुक चुकी होती है। स्प्रिंग का मौसम आ गया था। पेड़ों और पौधों पर नए पत्ते निकलना शुरू हो गए थे। मैक्सी ल्यूडिस से बोलती है, मैं चाहूंगी कि हम सेकंड फ्लोर की बालकनी के नीचे फ्लावर गार्डन लगाएं। फिर सीन शिफ्ट होता है। मैक्सी बोलती है, आपको क्या लगता है कितना टाइम लगेगा? उसके सामने एड्रियन था। वो स्माइल करके बोलता है, क्या मैं सजेस्ट कर सकता हूँ कि हम बुशेस से स्टार्ट करें माई लेडी? मुझे लगता है मेरा गिल्ड तुरंत अजेलिया प्लांट्स अरेंज कर सकता है। जब उनके रेड फ्लावर्स फुल ब्लूम में होंगे, महल बहुत खूबसूरत लगेगा। मैक्सी बोलती है, लेकिन मैं फूलों की क्यारियां पूरी भरना चाहती हूँ। तभी रॉड्रिगो चाय डालते हुए बोलता है, अगर आपको डैफोडिल्स पसंद है तो मैं आपके लिए मंगवा दूंगा माई लेडी। एब्रियन बोलता है, हाँ, सफ़ेद डैफोडिल्स और लाल अजेलिया काफ़ी सुंदर लगेंगे। मैक्सी सोचती है, ये सब अच्छा है, लेकिन मुझे और भी शानदार फूलों और पौधों की वैरायटी की उम्मीद थी। मुझे गार्डन जल्दी फिनिश नहीं करना चाहिए। बेहतर होगा अगर मैं रूथ से एक बार इसके बारे में पूछ लूं। फिर वो बोलती है, मुझे लगता है सोचने के लिए कुछ टाइम लगेगा। एड्रियन बोलता है, ठीक है माई लेडी, तब तक मैं और भी फूलों को इकट्ठा करने की कोशिश करूंगा। मैक्सी उसे थैंक्स बोलती है और वहां से जाने लगती है। वो सोचती है, नाइट्स ने कहा था एक बार मौसम गर्म हो जाए तो बाजार खुल जाएगा। मर्चेंट्स अभी से यहाँ आकर मॉन्स्टर्स की बोन्स और मैजिक स्टोन ढूंढ रहे हैं। एक बार जब एक्वेरियस चालू हो जाएगा तो और भी ज्यादा विजिटर्स आने लगेंगे। वो लोग रिफ्टन के बारे में काफ़ी क्यूरियस होंगे। मुझे उनसे पहले गार्डन को कंप्लीट करना होगा, लेकिन शायद ये काम जल्दी शुरू करना बेहतर होगा। आखिर विजिटर्स सबसे पहले गार्डन ही देखेंगे। तभी वहाँ एक ओल्ड मेड आती है। वो बाव करते हुए बोलती है, आप यहाँ हैं माई लेडी, हर लॉर्डशिप ने आपको अभी ही काउंसिल रूम में बुलाया है। मैक्सी हैरानी से सोचती है, अभी? ये किस बारे में हो सकता है? मैक्सी पूछती है, क्या कुछ हुआ है? मेड बोलती है, मुझे खेद है, लेकिन मुझे इस बारे में पता नहीं है। प्लीज़ फॉलो मी माई लेडी। फिर वो काउंसिल रूम के सामने आ जाते हैं। मैक्सी सोचती है, आखिर ये क्या हो सकता है? रिफ्टन ने मुझे ऐसे कभी पहले नहीं बुलाया। मेड डोर नॉक करती है। रिफ्टन उन्हें अंदर आने को बोलता है। मैक्सी अंदर आती है और सोचती है, अच्छा, तो ये काउंसिल रूम है। रिफ्टन बोलता है, तुम खड़ी क्यों हो, यहाँ बैठ जाओ। मैक्सी बोलती है, क्या कुछ हुआ है? रिफ्टन थोड़ा परेशान होकर बोलता है, ड्रैकियम पैलेस से संदेश आया है, मुझे लगा तुम्हें बताना सही रहेगा। मैक्सी बोलती है, कैसा मैसेज? रिफ्टन गहरी सांस लेकर बोलता है, कुछ ही वीक्स में हमारे यहाँ गेस्ट्स आने वाले हैं। वे 20 से 30 हो सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि उनके लिए अच्छे कमरे तैयार हों
और एक वेलकम पार्टी भी। मैक्सी हेजिटेट करते हुए पूछती है, क्या मैं जान सकती हूँ कि कौन आने वाला है? रिफ्टन बोलता है, मोस्टली किंग रूबन के द्वारा भेजे गए इंस्पेक्टरेट, कुछ रॉयल नाइट्स और प्रिंसेस एग्नेस। ये सुनकर मैक्सी बहुत शॉक हो जाती है। वो सोचती है, बेशक उसे किंग के द्वारा इस लैंड को इंस्पेक्ट करने के लिए भेजा गया है। मुझे यकीन है उसे इसीलिए अपॉइंट किया गया है क्योंकि वो रॉयल फैमिली में इकलौती ऐसी है जिसे मैं जानता हूँ और उसके रेम ड्रैगन नाइट्स के साथ फ्रेंडली रिलेशंस हैं। मैक्सी ये सुनकर शॉक और उदास हो जाती है। वो सोचती है, क्या फ्रेंडली रिलेशंस? हाँ, ये हो सकता है क्योंकि वे एक बार इतने क्लोज थे कि सभी को लगा वे अभियान के बाद शादी करने वाले हैं। वो अपने कपड़े को कस लेती है और बोलती है, मैं सर्वेंट्स को उनके लिए सबसे अच्छे कमरे तैयार करने को कहूंगी। क्या कुछ और है जो मुझे करना चाहिए? रिफ्टन बोलता है, सर्वेंट्स को इंस्ट्रक्ट करना ताकि वे अच्छे से तैयारी करें और अपने ऊपर ज़्यादा दबाव मत डालना। मैक्सी ज़बरदस्ती स्माइल करके बोलती है, हाँ ठीक है, तो अब मैं चलती हूँ और उन्हें इसकी जानकारी दे देती हूँ। मैक्सी बाहर आ जाती है और सोचती है, उस आदमी की दूर वाली जागीर इंस्पेक्ट करने के लिए राजकुमारी को भेजने का क्या रीज़न हो सकता है, जिसने उससे शादी करने से मना कर दिया था? और राजकुमारी आखिर क्या सोच रही है? तभी वहाँ रॉड्रिगो और लूडिस आ जाते हैं। लूडिस बोलती है, माय लेडी, आप पीले दिख रही हैं, क्या आपको बीमार महसूस हो रहा है? मैक्सी ऑकवर्ड स्माइल के साथ बोलती है, नहीं, मैं बस थकी हुई हूँ। तभी वो सोचती है, कैपिटल से एनाटॉल आने में टाइम लगता है और हमारे पास महल तैयार करने के लिए बहुत कम टाइम है। हम इंस्पेक्शन टीम को गार्डन ऐसे ही नहीं दिखा सकते। मैं रिफ्टन का मजाक नहीं बनने दूंगी। फिर वो बोलती है, रॉयल इंस्पेक्शन टीम जल्दी आने वाली है। एड्रियन को गार्डन में जल्दी काम शुरू करने को बोलो। रॉड्रिगो बोलता है, ठीक है माय लेडी। मैक्सी बोलती है, हमें सर्वेंट्स को महल के कोने कोने की सफाई करनी होगी, गेस्ट रूम्स को अच्छे से सजाना होगा। रॉड्रिगो बोलता है, ठीक है लेडी। मैक्सी जाते हुए बोलती है, अगर कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे बताना। और सोचती है, ये टाइम किसी और चीज़ में अपना दिमाग लगाने का नहीं है। मुझे रॉयल गेस्ट्स के लिए कैसल प्रिपेयर करने में ध्यान लगाना चाहिए। फिर हमें रूथ दिखाया जाता है। वो उसकी तरफ हैरानी से देखकर बोलता है, मैंने न्यूज़ सुनी माय लेडी कि किंग रूबन द्वारा भेजे गए लोग आ रहे हैं। मैक्सी भागकर आने की वजह से हाँफ रही होती है। वो बोलती है, हाँ, इसलिए मुझे अपनी मैजिक प्रैक्टिस को कुछ टाइम के लिए रोकना पड़ेगा। रूथ बोलता है, मुझे उम्मीद थी इसका, लेकिन ये उससे भी बुरा है। आप डिफेंसिव मैजिक और बोलने की प्रैक्टिस में काफ़ी प्रोग्रेस कर रही थी। मैक्सी बोलती है, क्या आपको ये फ्रस्ट्रेटिंग नहीं लगता? मेरी बोलने की प्रोग्रेस इतनी कम है। रूथ उसे बुक्स देके हुए बोलता है, माय लेडी, जब आप कॉन्फिडेंस के साथ बोलती हैं तो लोगों को आपको समझने में दिक्कत नहीं होती। मैक्सी बोलती है, रूथ, ये सब क्या है? रूथ स्माइल करके बोलता है, मुझे डर था कि आप बिजी होने के कारण लाइब्रेरी नहीं आ पाएंगी। ये आपके लिए है। इन्हें सुबह शाम 20 बार पढ़िए। इसमें ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको सही बोलने में हेल्प करेंगे। ये सुनकर मैक्सी फ्रीज हो जाती है और सोचती है, नहीं, कोई मेरी हेल्प करो। फिर हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है। ड्रेचियम से मैसेज आए हुए कई हफ्ते बीत गए। नौकर दिन रात महल साफ करने में लगे रहे और मेहमानों के लिए महल तैयार करने का काम भी अच्छे से चल रहा था। फिर हमें मैक्सी दिखाई देती है। मेड उसके बाल बना रही होती है। वो बोलती है, आज का दिन बहुत ब्यूटीफुल है माय लेडी। गार्डन में पेड़ और डैफिडल्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। तभी लूडिस आती है और बोलती है, माय लेडी, सर्वेंट्स ग्रेट हॉल में गैदर हो गए हैं। मैक्सी उसे थैंक्स बोलती है और पूछती है, क्या हर लॉर्डशिप उन्हें ग्रीट करने चले गए? लूडिस बोलती है, हाँ, वे मीटिंग खत्म करते ही चले गए। मैक्सी ऑकवर्ड स्माइल के साथ बोलती है, अच्छा, मतलब वे जल्द ही आ जाएंगे। मैक्सी थोड़ी टेंस हो जाती है। फिर बोलती है, मैं पहली बार प्रिंसेस से मिलूंगी तो मेरी ज्वेलरी पर अच्छे से ध्यान दीजिएगा। ये सुनकर मेड्स खुश हो जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है, प्रिंसेस और उसके साथ बाकी लोग कैसल में एंटर करते हैं। प्रिंसेस आगे आती है और एक प्यारी सी स्माइल के साथ बोलती है, आपसे मिलकर खुशी हुई। मैं एग्नेस ड्रैचिना रूबन हूँ। लड़कों, इसकी प्यारी सी स्माइल के पीछे पागल मत हो जाना। किसे पता इस प्यारी सी स्माइल के पीछे क्या छुपा हुआ है? उसे ग्रीट करते हुए बोलती है, इट इज़ एन ऑनर योर हाइनेस, आई एम मैक्सिमिलियन कैलिप्स। मुझे उम्मीद है आप एनाटॉल में रहते हुए एंजॉय करेंगी। और नरेशन में बताया जाता है, जैसे ही नई कलियां निकलने लगी और पैक्सियास का सीजन खत्म हुआ, बसंत आते ही एग्नेस ड्रैचिना रूबन ने कैलिप्स कैसल का दौरा किया।